जय श्री राम। राम राम आप सभी को। आज मैं बताने आया हूँ कि अगर आप वास्तव में इन नवरात्रों में माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मुख्य रूप से ये काम अवश्य करें। सबसे पहले अगर आपके घर में आपकी माँ है, ठीक है, और जिनको आपकी आवश्यकता है, ठीक है, या आपके द्वारा सेवा की आवश्यकता है, तो इन नवरात्रों में अपनी माता की सेवा करने का संकल्प लें और आगे भी उसको करते रहें, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई भी छोटी कन्या है या कोई भी गरीब कन्या है आपको, ठीक है, उसकी किसी भी प्रकार से मदद आप कर पाएँ अगर, और उसकी शिक्षा में या उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ आप अगर कर पाएँ, ठीक है, उनके खाने की अगर समस्या है, खाने की समस्या को आप कर पाएँ, ठीक है, तो ये कर्म 2 कर्म अवश्य करें। घर पे माँ है तो एक माँ के लिए एक सुंदर वस्त्र, साड़ी वगैरह उनको ला के दें, ठीक है, और उनको जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करें, ठीक है। तो सबसे पहली प्रसन्नता जो जगत जननी माँ है वो तभी होती है जब आप, जो आपके सांसारिक माँ हैं जो आपको प्राप्त हुई, जिनके माध्यम से इस संसार में आप आ पाए हो और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लग पाएंगे। अगर उन माँ के लिए आप सर्वप्रथम चीज़ें करते हो, ठीक है, और छोटी कन्याएं जो स्वयं माता का स्वरूप होती हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा में, उनके लिए वस्त्र या उनके लिए खाने की समस्या को अगर आप कर पा रहे हैं दूर, ठीक है, तो इससे बड़ी माता की सेवा कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके बाद जो माता आपके, जिनको आप पूजन कर रही हैं, जो जगत जननी माता हैं, ठीक है, उनका लिए मैंने विशेष साधनाएँ वगैरह बता रखी हैं, ठीक है। आप उनको भी ध्याएँ साथ-साथ में और उनको भाव से भी भजें, ठीक है, जिससे माता की पूर्ण प्रसन्नता आप पे होगी और माता की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। और ये जो माता या छोटी कन्या का जो कर्म है, ये सिर्फ़ नवरात्रों में ही नहीं, इसको जीवन में हमेशा उतार लें, ठीक है। जब कभी लगे कि हम ये ऐसा कुछ कर्म कर सकते हैं, तो अगर उसको आप करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। और साथ साथ में जो जगत जननी माँ हैं उनको भी पूजन, ध्यान और उनका नाम जाप और मंत्र जाप हमेशा करते रहें। उनकी विशेष कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगले नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम। राम राम आप सभी को।